नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ। सिर्फ राशि से कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इनको आप सारे साइंस पे भी लगा के दे सकते हैं, लेकिन अगर मुझे समय मिलेगा तो एक एक करके मैं सारे साइंस पे ये वीडियोज़ अलग अलग बना दूँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको तुला राशि देखनी है कुंडली में कहाँ पे है, वहाँ से आप एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन होता है, इसमें किसी भी ग्रह वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हर कुंडली पे ये बिल्कुल ठीक बैठता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से आएगा दोस्तों। लेकिन जो उसका बेस है, जो उसकी टेक्निक है, वो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी की आराधना करूँगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरी भृगु नंदी नाड़ी की क्लासेस जो हैं, नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त को। तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें बेसिक कोर्स रहेगा और बेसिक में भी हम इतना आपको लेवल सिखा देते हैं कि आप आराम से उसमें प्रेडिक्शंस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी नई चीज़ें अभी मैंने अपने कोर्स में ऐड भी करी हैं। तो इसका एक फ्री वेबिनार भी होगा आने वाला टाइम में, मे बी नेक्स्ट संडे को या इस संडे को कोशिश करेंगे। मे बी नेक्स्ट संडे को फ्री वेबिनार होगा, उसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी इस कोर्स के बारे में भी मैं दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तुला राशि, जी हाँ, सिंपल एक नंबर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो है तुला राशि, 7 नंबर राशि। तो स्क्रीन पे आप अपने देख रहे होंगे कि तुला राशि का जो लोगो होता है वो एक तराजू होता है, जिसको बैलेंस इंग्लिश में कहते हैं। तराजू मतलब बिज़नेस को भी इंडिकेट करता है, तो तुला राशि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इंडिकेट करती है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि बैलेंस, यानी तराजू हमेशा बैलेंस करता है चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे जब आप फलित करेंगे तो एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो है इम्बैलेंस, यानी बैलेंस नहीं होगा। जब भी आप तराजू हाथ में पकड़ते हैं, कभी भी वो तराजू एक जगह पे बैलेंस नहीं हो सकता है दोस्तों। कभी लेफ़्ट वाला नीचे हो जाएगा, कभी राइट वाला ऊपर हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन हमेशा आती ही रहेगी। तो तुला राशि इम्बैलेंस की राशि होती है दोस्तों। जो राशि का लोगो आपको दिखाई देता है वो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो तुला राशि जहाँ भी कुंडली में होगी, व्यक्ति को उस भाव के सिग्निफिकेशंस को लेकर हमेशा इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, फिर इसमें एडवांस थोड़ा सा आप जब जाएंगे, कुंडलियाँ देखेंगे, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है, वो फिर सेकंड थर्ड लेयर में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बेसिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी के लगन में तुला राशि रहती है, 7 नंबर किसी का लगन रहता है, तो एक एक दो फलित मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लगन क्या होता है, जहाँ से आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हमेशा डिसीजंस लेने की जो पावर होगी उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। कभी भी वो सुचारू रूप से अपना निर्णय नहीं ले पाएगा, उसमें हमेशा इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस किस लिए? क्योंकि 7 नंबर साइन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये तराजू का साइन है दोस्तों। इसी तरह से अगर 7 नंबर साइन दूसरे भाव में रहता है कुंडली में, इर्रिस्पेक्टिव इसमें कोई ग्रह अभी हमें नहीं लेना है, तो दूसरा भाव क्या होता है, ये पैसे का भाव है, ये फैमिली का भाव है। तो कहीं ना कहीं उस जातक के जीवन में उसके फैमिली में बहुत अप डाउन हो सकता है। तो फैमिली जो होती है सेकंड हाउस की, वो होती है कुटुंब। तो कुटुंब में अप डाउन हो सकता है, या पैसे को लेके जीवन में बहुत अप डाउन का सामना उसको करना पड़ सकता है दोस्तों। तीसरा घर होता है उसके मेहनत का, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर किसी के आता है, मान लीजिए किसी का 5 नंबर लगन है, तो 7 नंबर जो है तीसरे हाउस में आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के जीवन में बहुत अप डाउन हो सकता है, या इसके कम्युनिकेशंस में हमेशा बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा। कम्युनिकेशन इनका ख़राब हो सकता है। अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन
अप डाउन यहाँ पे वो हमेशा करेगा, यानी इम्बैलेंस हमेशा क्रिएट करेगा ही करेगा। इसी तरह से किसी के चौथे भाव में अगर तुला राशि आती है तो आप ये मान के चलिए, चौथा भाव जो होता है ये फैमिली के सुख का भाव होता है। तो यहाँ पे हमेशा व्यक्ति के इम्बैलेंस रहता ही रहता है। अगर एजुकेशन को आप लेंगे तो एजुकेशन पे भी इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट देता है घरेलू सुख में, क्योंकि ये गृहस्थी है आपकी, पूरे फैमिली के मेंबर्स जहाँ पे रहते हैं वो 4th हाउस होता है। अब पंचम भाव की बात करते हैं, तो पंचम भाव होता है संतान का। दोस्तों सिंपल एक यहाँ पे आप क्या फलित कर सकते हैं कि संतान के जीवन में बहुत अप डाउन हो सकता है, या आपको संतान पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरह से छठे घर में किसी के 7 नंबर राशि आती है तो वहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। छठा घर क्या होता है, रोग का होता है, तो रोग कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, इम्बैलेंस जो है वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों को और छठा भाव इंडिकेट करता है, लोन्स को इंडिकेट करता है, बहुत सी और चीज़ें हैं। अब 7th हाउस में किसी के 7 नंबर राशि आ जाती है तो 7th हाउस आपके स्पाउस का होता है, पति पत्नी का होता है, तो मैरिटल लाइफ में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। 7वां घर व्यापार का भी होता है तो व्यापार में भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब अष्टम भाव में अगर 7 नंबर राशि आती है तो अष्टम भाव जो होता है ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का होता है, आपके ससुराल पक्ष का होता है। तो यहाँ पे आपको इम्बैलेंस का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब 9वें भाव की बात करते हैं, यहाँ पे 7 नंबर होगा तो आपके भाग्य में इम्बैलेंस होने लग जाएगा, भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव आने लग जाएंगे आपको। 10वें घर की बात करते हैं तो 10वां घर जो होता है ये कर्म का भाव है दोस्तों। तो आपके प्रोफेशन में हमेशा इम्बैलेंस रहने वाला है, कभी भी प्रोफेशन ऐसे केस में स्टेबल नहीं हो पाता है, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे जीवन में। फिर उसके बाद उसमें ग्रह कौन से हैं, उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, यानी शुक्रदेव कहाँ जाके बैठे हैं, वो सारी चीज़ें फिर उसमें आपको जोड़नी पड़ती हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में तुला राशि है तो आपके लाभ की जो सोर्सेज होती हैं, यानी कि इनकम की सोर्सेज होती हैं, उनमें हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। अगर 12वें भाव में आपके 7 नंबर राशि रहती है तो आपके खर्चों में हमेशा इम्बैलेंस रहने वाला है दोस्तों। कभी भी आप देखेंगे बहुत अनाप शनाप आपके जीवन में खर्चे होते रहते हैं दोस्तों। तो ये बात सिर्फ मैंने बताई है आपको राशि के बेस पर, इसमें कोई भी ग्रह अभी हमने नहीं लिया है। सिंपल आपको लॉजिक यहाँ पे क्या लेना है, तुला राशि, इसका साइन का जो लोगो होता है वो तराजू होता है। तो तराजू कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकता है, उसमें हमेशा इम्बैलेंस होता ही होता है। तो यही चीज़ जहाँ पे 7 नंबर आपकी कुंडली में आएगी, जिस भाव में आएगी, उस भाव के कारकत्व, उस भाव के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, उनकी लाइफ में भी इम्बैलेंस रहेगा। प्लस उस भाव की जो सिग्निफिकेशंस होती हैं उनमें भी इम्बैलेंस का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे शनि देव से 4th हाउस क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके जीवन में दोस्तों। धन्यवाद।